मान के चलो 35 साल हो गया जी व्यापार करती हुए। तो 35 साल में क्या तजुर्बा रहा आपका अब का और पिछले व्यापार का? अब जैसे पहली तो व्यापार में हर आदमी सच्चो थो, दूध में झूठ नहीं बोलिया कर तो अच्छी भैंस पाल। सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। और जितने भी पशुपालक जो ये वीडियो देख पा रहे हैं जी, पहली बार भाई के यहाँ से वीडियो आ रही है और मैं कहूँगा पहली बार में ही कोई कंपटीशन जो लड़के अभी इनका ये पशुधन घर पे पहुंचा है। और आप चारों तरफ देख पा रहे हैं जी पशु प्रेमी जो हैं उनकी भीड़, क्योंकि एक अच्छा पशुधन तैयार करने का मेरे हिसाब से यही बेनिफिट है कि नाम बोलता है और वो नाम आप भाइयों को दिखाई भी दे रहा है। जिधर भी कैमरा घूम रहा है पशुपालक देखने के लिए आए हैं। और जितने भी साथी इस वीडियो को देख पा रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही हम जो भी पशुपालकों की वीडियो लेके आए आप भाइयों तक पहुंचती रहें। जो भाई फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं वो पेज को भी लाइक करें। और जो है अभी आपको इनसे मिलवाएंगे, डिटेल से जानकारी लेंगे इस पशुधन के बारे में, कहाँ लेके गए, कौन से मेले में जो है भाई ने अपने पशुधन को पार्टिसिपेट करवाया, इनका कंप्लीट एड्रेस वगैरह एक एक पशुपालक की से जो है डिटेल से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जो ओनर है उससे मिलवा देते हैं। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई। थोड़ा तेज बोलना, अपना शुभ नाम बताओ। अनिल यादव भाई। अनिल यादव। गांव कौन सा है जी अपना? पहलादगढ़ गांव है, जिला भिवानी। पहलादगढ़ गांव, जिला भिवानी। भिवानी से कितनी दूर पड़ता है ये 6 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर पे। तो आज ये जोटी सामने खड़ी है, ये सारी बीडीसी ने जोड़ रखी है। हाँ जी। तो कौन से मेले में लेके गए थे भाई साहब? ये राजस्थान लेकर गए थे गंगानगर। गंगानगर, जो अभी 2, 3, 4 तारीख का था। 2-3-4 तारीख को था। तो कौन सी कैटेगरी में जोटी ने पोजीशन लगाई? मुर्रा ड्राई के अंदर थी। मुर्रा ड्राई ब्यूटी। हाँ। तो क्या कुछ एक बार इसकी थोड़ी डिटेल बता दो। अभी कौन से ब्यात में है, कितने दिन की प्रेग्नेंट? सेकंड टाइमर बच्चा देगी। 4 दांत है जी। 4 दांत है। 3 साल उम्र है जी। तो अपने 7 महीने की क्या बने? 7 महीने की क्या बने। तो अपने पास इस पशुधन ने पहले ब्यात में 2 दांत में बच्चा दिया था, खीरी ने 2 दांत में। 2 दांत में। 2 दांत में कितना दूध निकाला भाई साहब? इसने 17 केजी निकाला जी। 17 केजी दूध। कहीं पे रिकॉर्ड वगैरह लाइव वगैरह करवाया? रिकॉर्ड वगैरह नहीं करवाया। तो ये जो पशुधन है ये खुद अपने घर तैयार करी आपने? हाँ जी। ये खुद कौन से बुल की है? ये खुद HLDB की। HLDB 10-26-99 की। और इसका जो फर्स्ट टाइमर का जो बच्चा था वो क्या था? वो था जी कटड़ा था जी। कटड़ा फिर सेल कर दिया ना जी, वो 5-4 दिन बाद से डेथ हो गई। अच्छा, डेथ हो गई थी। अभी कौन से बुल से प्रेग्नेंट है? अब अर्जुन कुंगड़ से। अर्जुन कुंगड़ से। तो अभी 7 महीने की गाभण है। हाँ जी। तो कितनी भैंसों का कंपटीशन में इसने अपने आप को सत्यापित किया, सेकंड पोजीशन ली? वे थी जी समथिंग 15-20 भैंस थी। 15-20 भैंसें थी। उसके अंदर इससे पहले कभी कंपटीशन में गए हो? महेंद्रगढ़ गए थे जी एक बार। जी। वहाँ पर जी 4थे नंबर पर है। ये 4थे नंबर पे थी। और अब की बार दूसरे नंबर पे थी 2-4 दांत फर के अंदर। जी जी। कैटेगरी अब की बार दूसरा नंबर है। तो ये नंबर फिर पहले की तरफ बढ़ती जा रही धीरे धीरे। तो देखिए जी पशुपालक भाई जो है, एक बार इस पशुधन को एक खोल के थोड़ा चला के दिखा दो। इसका जो आज ये नोटों की माला है, ये भाई की मेहनत है 3 साल की। 3 साल एक पशुधन घर तैयार करके और फिर आप पशुपालकों के समक्ष जो है कंपटीशन में मिल्किंग जो है इन्होंने लाइव करवाई। नहीं, बिल्कुल छोटे सींग की ब्यूटी आप इस पशुधन की बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतनी सारी भैंसों के बीच में ये अपने आप को सत्यापित करके आई है। 17 किलो दूध 2 दांत में। और अभी जो है एट प्रेजेंट 4थे दांतों में जोटी है। 3 महीने अगर 4थे दांत में बच्चा दे दिया तो ये जोटी जो है फिर से एक नया रिकॉर्ड कर सकती है, क्योंकि 2 और 4 दांत की अलग ही वैल्यू होती है। बहुत ही शानदार ब्यूटी। मैं बार बार पशुपालकों को एक बात कहता हूं कि आप किसी भी जो ब्रीडर शब्द आप यूज़ करते हो, असली ब्रीडर ये हैं जो बड़े ब्रीडर हैं। उन भाइयों को भी मैं एक चीज़ कहता हूं कि आप इन आम पशुपालकों से कभी टकरा के देखो। अच्छे अच्छे पशुधन इनके घरों पे हैं। इन पशुपालकों में एक सोच है कि ये मानसिक रूप से थोड़े विकसित नहीं हो पाते और ये अपने पशुधन को जो है ग्राउंड में लेके नहीं जाते। नहीं तो आज के ब्रीडर ऐसे पशुपालक है जिसने अपने घर बच्चा तैयार करके और आज ये जो है लाजवाब जोटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाई। और जब दूसरी बार ये बच्चा देगी तो इसकी मिल्किंग भी करवाएंगे, क्योंकि और भी पशुपालक मेरे जैसे बहुत भाई हैं जो अपने अपने पशु दिखाते हैं और अपने पशुओं की बढ़ाई करते हैं, सीमन बेचते हैं, बच्चे तैयार करते
हैं वो होते हैं ब्रीडर, जो जैसे इस भाई ने कटड़ी तैयार की। आज तक किसी भी ब्रीडर ने अपने घर पे पशुधन तैयार करके, और मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी सोच है, पशु तैयार करके मिल्किंग करवा के और कंपटीशन नहीं जीता होगा। और ये सौभाग्य जो है खरीद के भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस छोटे से पशुपालक ने बहुत मेहनत करके पशुधन जो है आप भाइयों के समक्ष लेके आए। कई भाई जो कह देते हैं कि ब्रीडिंग का शब्द मेरे साथ भी जोड़ देते हैं। देखो मेरे हिसाब से मैं खुद भी कोई ब्रीडर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी भैंस खरीदी है। असली ब्रीडर ये किसान है जो भाई अपने घर तैयार करते हैं। 3 साल का इंतजार है जी, और 3 साल एक छोटे से काफ से लेके, और आज ये नगीना जो आपके सामने खड़ा है, ब्यूटी के मामले में मैं कहूँगा लाजवाब जोटी है। और कोई कंपटीशन में भी ये पहली बार ही मानो, क्योंकि महेंद्रगढ़ वाला तो इनके बिल्कुल नज़दीक था, इतनी दूर जाके पहली बार जो कंपटीशन लड़ा, और उसमें जो है इस पशुपालक ने अपने गांव का, अपने ज़िले का और पूरे हरियाणा का नाम किया है। क्योंकि अदर स्टेट जो कंपटीशन लड़ने जाता है, बहुत बड़े दिल की बात होती है कि अपने पशुधन को लेके जाए। बांध लो जी। और जो है ब्रीड ऐसी जोटियां सुधारेंगी। अगर 17 किलो पहले ब्यात में निकाला है, तो अगली बार जो हम उम्मीद कर सकते हैं 22, 23, 24 किलो दूध ये निकाले दूसरे ब्यात में, और इन भैंसों के बच्चे हैं वो परचेज किए जाएं। बांध लो भाई साहब, ले चलो उधर। रुतबा देखो जोटी का जी खड़ा होने का, बहुत ही जो है एक अपना अलग ही टोर में चल रही है। और ये इतना लंबा रूट जो है इन्होंने वहाँ का जो ट्रैवल करके निकाला है जोटी। इनका थोड़ी देर पहले बातें हो रही थी कि थोड़ी सी शरीर से डाउन भी आ गई। देखो पशु नई जगह जाके दाना वगैरह नहीं खाता तो अपसेट हो जाता है। लेकिन जो गंगानगर मेले में जो कमेटी है उसका बार बार हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है, जो पहले जीते हुए बुल थे उनको ना जिता के नए पशुपालकों को आगे लेके आए। और हमारी सोच यही है कि भाई सदा एक नहीं रहना, और सदा सबका दौर नहीं रहना। ऐसे ऐसे पशुपालकों के पशु जीतेंगे, गांव का रुझान बनेगा। अब इनके गांव में मेरे हिसाब से 50 पशुपालक ऐसे होंगे जो अपने पशुओं की मालिश शुरू कर देंगे कि ऐसी जोटी हमारी भी तैयार हो। तो अभी जो है पशुपालकों के विचार ले लेते हैं। तो भाई साहब कंपटीशन लड़ने गए, वहाँ पे आपको उम्मीद थी आपकी जोटी दूसरे नंबर पे आ जाएगी, ऐसी कुछ अपेक्षा करके गए? कोशिश करनी जरूरी है। कोशिश करनी जरूरी थी। सफर भी बहुत लंबा रहा होगा मेरे हिसाब से, 300 किलोमीटर का तो होगा। 330 किलोमीटर। 330 किलोमीटर वहाँ जाके पशु एक घर ही बसाना पड़ता है पूरा। तो इसका बिक्री वगैरह का कोई विचार अभी है? ना अभी कोई सेल का वो नहीं। कुछ पैसे वगैरह लगे हैं अब तक? लगे हैं जी। तो कितने रुपए लगे? 8 लाख रुपए तो अब लग रहे थे जी। 100 अच्छा। का लगाने लग रहा है। क्या नाम है भाई का? कुलदीप। कुलदीप सोरखी से 8 लाख रुपए आज लगा रहे हैं जी। कई पशुपालक कह देते हैं कि भाई भैंसें इतनी महंगी होती नहीं, तो एक चीज देखो 8 लाख रुपए ड्राई के लगा रहे हैं। जिस टाइम बच्चा देगी अपना पीक पे दूध दिखाएगी उस टाइम के आप आंकलन कर लेना। 15 दिन पहले लगाया था जी जी, आज से 15 दिन पहले लगाए थे। सोरखी कुलदीप। और वो भी इसलिए लग रहे हैं पैसे कि इस टाइम पे कंपटीशन के टाइम पे जो हर पशुपालक चाहता है कि 7-8 लाख रुपए लगाऊं, तो जो है ये पशुधन जो है 2-4 कंपटीशन है उनमें पार्टिसिपेट करे। और जोटी आगे हरियाणा का जो कंपटीशन है सरकारी, जिसमें हम चैंपियन रहे थे भाई, वहाँ भी उतारना आपकी जोटी पोजीशन में रहेगी वहाँ भी। ठीक है, उम्मीद ये है कि आप गंगानगर, चलो अच्छी बात आप इतनी दूर गए, बाकी नज़दीक का कंपटीशन है उसमें पशु ज़्यादा टूटता नहीं। अभी जोटी कम से कम 10 दिन स्ट्रेस में रहेगी, तो आप उसको जो भी टैबलेट वगैरह दे के रिकवर करें। आगे सामने ताऊ बल्लू चरखी से ये पशुपालक हैं जी, जोटी को नोटों की माला पहना के सम्मानित करने आए हैं। और जो है ये एक पशु प्रेमी का प्रेम होता है जी। तो ताऊ जी राम राम। तो अपना गांव कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। दोनों जोड़ी आई है, बाबू बेटे की हैं। तो कैसी लगी ताऊ जी जोटी? बढ़िया जोटी है। आपने भी अभी जिक्र कर रहे थे पैसे लगाए थे, क्या बन गए? 3 महीना ब्याह का था, जिलाया था खारसी का 2 दांत का 5 लाख। 2 दांत जब 3 महीने बच्चा देने के थे, आज ही के टाइम पे जैसे 7 महीने की प्रेग्नेंट थी उस टाइम भी 2 दांत में 5 लाख रुपए लगाए थे। तो जोटी के प्रति कैसे विचार है संजय भाई? दोनों बाबू बेटे की जोड़ी खड़ी है, कैसी लगी आपको? 5 लाख लगे थे तब ये उम्मीद थी कि आगे कंपटीशन भी लड़ेगी, इसी उम्मीद पे लगा रहे थे। तो ताऊ जी कितने पशु होंगे यहाँ आपके? जैसे भिवानी में लगता है ना आपका, या चरखी दादरी में? दादरी में आ गया। तो मेरे हिसाब से जिले की गिनी चुनी जोटियों में होगी, 5-4 जोटियों में। ये पशुपालक भी मेरे को तो बिल्कुल आम ही लगा।
आम से भी नीचे, जो नॉर्मल रूटीन में शाम संभाल वाला स्पेशल नहीं। तो संजय भाई क्या कहना चाहोगे, आप बताओ जोटी की। बहुत बढ़िया जोटी है, बढ़िया जोटी है। और 17 किलो इसने ओरिजिनल दूध दिया है। जी जी और ये गई थी, ये नंबर सेकंड नंबर में आई है। जी जी। और आगे ये कुरुक्षेत्र भी जाएगी, और आगे में मेला लगी है उसमें भी जाएगी। जी जी ये इन्हें शौक लग गया। जी बिल्कुल। मेले का चस्का भाई, उम्र छोटी है बहुत बुरा होता है मेले का चस्का। शादी छोड़ दे बंदा, मेला नहीं छोड़े। तो ताऊ जी पुराने दिग्गज रहे हैं, लेकिन नहीं, ताऊ काबू आने का नहीं था। लेकिन अभी हथियार बड़े हो गए, ताऊ के हथियार फीके पड़ गए। तो ताऊ जी ने ये सोच लिया भाई समय के साथ है, दौर है, बदलते रहते हैं। 3 साल ऑल इंडिया में फर्स्ट आई थी, भोपाल में, हिमाचल पालमपुर में, फिर आंध्रा में बेच दी थी। आज गंगानगर भाई को दूर लग रहा है, भोपाल और देख लो पालमपुर तक लड़ गया है। लग जाएगा, हैं? बिल्कुल लग जाए भाई, सफर लंबा हो तो। आंध्रा बेंगलोर 3 बजे तो आनी पड़ती। अब और उस टाइम की नस्ल में ताऊ जी क्या फर्क है? उस टाइम आप भैंस रखते थे और आज की नस्ल में क्या? मेरे हिसाब से जो फर्क मेरे को लगा वो तो ये है कि लोग छोटे सींग के पीछे भाग गए। ठीक है, उस टाइम दूध की डिमांड ज्यादा थी। दूध की भी थी भाई, शो की भी थी, मुर्रा में प्योर मुर्रा थी। ठीक है ठीक है। तो और भी भाई यहाँ पे आए हुए हैं जी, ये देखो भाई का और भी पशुधन है। बुल ये अपना ही तैयार करे हो भाई? इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड है? इसकी माँ का 23 किलो। 23 किलो। दीदी इसकी माँ है आपके पास? ना, वो अंकल के पास है। अच्छा, अभी है आपके यहीं पे या बेच दी? सेल कर दी। एक बंदा वो माला खोल लो भाई, वो तोड़ देगी। माड़ा खोल लेगा। अच्छा 23 किलो दूध का। मान लो भैंस नहीं है अपने पास, अब इसको कंपटीशन में ले गए थे? लेके गए थे जी। इसकी तैयारी नहीं कर रखी ज्यादा? तैयारी नहीं कर रखी, हाँ। ऊपर वो करवा दिया था, इसलिए लड़का का नहीं, इसकी माँ खड़ी है प्रेजेंट। आप इधर आ जाओ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। अपना शुभ नाम क्या है? अपना पवन नाम है जी। पवन भाई, अभी आप इनकी डिटेल बताओ मेरे को, आप ज्यादा जागरूक लग रहे हो इनसे। भाई साहब ये मामा का लड़का का झोटा है। जी। इसकी माँ घर ने शाम पर है, मेंद्रगढ़ जिला में। इसकी माँ प्रेजेंट में खड़ी है, 23 लीटर दूध काट रही है। जी जी। और 2 दांत है, 2.5 साल का हो गया है। इसके सीमन सामन तैयार करवा रहे हो? नहीं, भैंसों पे छोड़ वैसे छोड़ रहे हो? हाँ, भैंसों पे। तो आप मान लो पूरे सर्कल में घूमे हो, हाँ जी। आपने एक एक पशु देखा है, आप कुछ जैसे बैठ के व्यक्तिगत अपने विचार दे रहे थे, आप लाइव दे सकते हो विचार। मतलब आज सोशल मीडिया पे दौर पे पशुधन है, पशुपालक है, मान लो चाहे मेरे से लगा लो, सब अपनी अपनी गाथा गा रहे हाँ जी, हैं। आपने बहुत तजर्बा फील्ड में घूम के किया है। बंदा नू मान के चलो 35 साल हो गया जी व्यापार करती हुई। तो 35 साल में क्या तजुर्बा रहा आपका अब का और पिछले व्यापार का? अब जैसे पहली तो व्यापार में हर आदमी सच्चो थो, दूध में झूठ नहीं बोलिया करतो, अच्छी भैंस पाया करती। अब तो दूसरा सीमन का सिस्टम ऐसा हो गया, हर बुल पालक बुल दिखा रहा है, माँ नहीं दिखा रहा। हाँ, कोई माँ को कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। ये पहले जब आप 35 साल से कर रहे हो तो पहले मेरे हिसाब से 20 किलो से 18-17 वाली भैंस के बच्चे अच्छे रिजल्ट देते थे। आओ भाई, मान लो बुल दिखाए, जैसे मनीष भाई से दोबारा सवाल किया कि इसकी माँ आपके पास है या नहीं? प्रेजेंट में खड़ी है जी, मामा का लड़का का झोटा है। अच्छा, हाँ हाँ। गंगानगर गया, गंगानगर इसका नंबर नहीं पड़ा। इसकी माँ प्रेजेंट में घर को खड़ी है। तो आज की ब्रीडिंग पे और पिछली ब्रीडिंग में आप अंतर क्या मान रहे हो, जो आपकी पर्सनल व्यक्तिगत सोच है? भाई पहली तो अच्छी जड़थन की भैंस पाया करती, दूध तो 20 लीटर दिया करती। बूढ़े कहते थे कि सच्चाई की जीत होगी, लेकिन आज का जो दौर है, या भैंस ले आया था जी, या कर तीसरे या तीसरी बार हम ले आए थे इसको। अजीतपुरा गड़कटा गांव बोलते हैं जी जी। इसका तला दूध तो 22-22.5 लीटर दूध नाप कर ले आया था। हाँ हाँ। सेकंड टाइम पर ये ले आए थे या ले आया था नंदगांव से। लात मत मारो जी, लात मत मारो। ये भैंस तो लाता है खड़ी, भैंस होगी लाता है खड़ी। ना ना, हाथ से उठा लो। ये 20-22 का नारा है ना, ये लात से नहीं हाथ से होता है पूरा। या भैंस का तड़ा जी नंदगांव से हम ले आया था इसको खरीद कर। इसका तड़ा 23-23.5 किलो दूध, डब्बा का दूध था। डब्बा का। हाँ। तो पुराने बुल हैं, आपने देखे भी होंगे, जो पहले से ये कहते आ रहे हैं 3 थनी भैंसों के 28-28 किलो के रिकॉर्ड हैं। कागजी रिकॉर्ड को भी नहीं मानना चाहिए। इस भाई को मैं तो ये कहूंगा, इतनी मेहनत करी है, मेले में लेके गया है, गांव का, जिले का, हरियाणा का नाम किया है। इस जोटी की मिल्किंग करवाना
और उम्र कम है, लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन लड़ते जाओगे तजर्बा होता चला जाएगा, कौन अपना है कौन किस तरीके से क्या कर रहा है। इसका और लिए जी अच्छा, यो नवराजगढ़ से अच्छी भैंस रखा है जी, प्रकाश नाम है इसको। ले भाई बता रहे कुछ विचार तेरा। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आप भी झोटी के प्रति या पशुधन के आज की जो सिस्टम चल रहा है उसके प्रति क्या विचार रखना चाहोगे? बढ़िया जोटी है जी, या दूसरा नंबर पाई है। ये दोनों तीनों भैंस इसका बढ़िया है दूध की। ऐसे ऐसे पशुपालक में मतलब कि आप पशुपालन या सारा आए बैठे हैं। ये पशु पालने वाले तो सारे हैं, लेकिन हौसले कोई कोई कर रहा है जो बाहर निकल रहा है। बाहर के कोई भैया अपने पशु ने अच्छे शराब पे आके ना बिल्कुल। कई भाई जो लेके नहीं जाते आम घरों में। आज भी मेरी सोच है कि भी कौन लाकर फिर न्यू जाने के लागेगी ना लागेगी, कोई सिफारशी बंदा मिल जाए इसमें काम है। सिफारशी तो घूमते तो बहुत है, लेकिन इस बार चली नहीं होगी। हाँ चली दौड़ नहीं चली। हमला तो इसने कौन लागन देता। और जितनी भी मेला कमेटी है, मैं तो ये कहूंगा जी, इनके विचार के साथ साथ में पर्सनल मेरी सोच कि आप ऐसे पशुपालकों को प्रमोट ना करें जो बार बार जीत रहे। एक बार ही जीत गए उसको वहीं से बैन कर देना चाहिए, या फिर जो दूध का महकमा है उसमें लड़ने दो खुला, जिसके में दम है, चाहे टिक्के वाला हो चाहे विदाउट टिक्के वाला हो। बाकी जो ब्यूटी के कंपटीशन है वो एक बार लड़ने के बाद बैन करो, क्योंकि 8-8 साल से एक ही बुल को लेके पशुपालक खड़े हैं और वो भाई जो है दूसरे का नंबर नहीं पड़ने दे रहे। जागरूकता तभी आएगी जब अभी ये युवा है, इसका पशु जीता है, अब इसके पूरे गांव में जो है पशुपालक तैयारी करेंगे अपने पशुधन की कि आगे हमारा भी पशु ऐसे जीते। कोई और भाई अपने विचार रखना चाहता हो भाई? इतनी भीड़ में अब मैं एक एक को किस किस को कहूँ, कोई भी भाई इसका और विचार में मोनू यादव का जी। आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाओ आप। यो इसकी काटड़ी सेकंड पोजीशन पे इसमें रोहतक वाले मेला। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। पहले तो मंजीत आपके जितने भी चैनल पे दर्शक देखने वाले सभी भाइयों को मेरी नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी अच्छा पशु तैयार करते हो? हाँ भाई साहब, एक अपने पास भी कटड़ी है जो KDF के सेकंड में हुआ था, उसमें सेकंड पोजीशन पे आई काफ में। जी जी। कितनी एज थी उसकी? उस टाइम पे थी 3 महीने 5 दिन। अच्छा, कौन से बुल की है? वो HLDB की है। HLDB की। गवर्नमेंट सीमन के पीछे ज्यादा भरोसा है। पुरानी देखो पहले तो भाई साहब मंजीत ये तो अभी हाँ। दौड़ चली है। पहले तो जो गवर्नमेंट सीमन था उन्हीं से सब कुछ हो रहा है। हाँ। ये गवर्नमेंट से ये बुला बन रहे हैं। बिल्कुल। जो ओरिजिनलिटी गवर्नमेंट में थी वो पहले भी थी और अब भी है, मान लो तो। वो पुरानी वो नई 9 दिन पुरानी 100 दिन वो सही है। वो कहावत है। और भाई सत्यापित आज भी कर रही है। जब वो काफ रैली में वो बच्चा आया है HLDB का, बिल्कुल, तो वो है तभी आया है जी जी। वहाँ तो ये लगा लो 100 काटड़ी थी। चलो जी, इस जोटी के बारे क्या विचार आपके? बहुत अच्छी है भाई मंजीत, तभी तो इसने नंबर मारा। और दूसरी बात, सबसे मेन बात ये है, आज चलो वहाँ तो हर चीज जाती है, इसको तो बचपन से हम भी देख रहे हैं। जो इसका सींग आज भी ब्यूटी में ओरिजिनल है। बिल्कुल। नहीं तो सींग बनवाते भी है, सब कुछ चलता है। हाँ, सींग बनवाना पड़ता है, लेकिन इसका आज तक जो चीज है वो ओरिजिनल है। इसके साथ मतलब इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है ओरिजिनलिटी में। मेन चीज ये है। तो दूध वगैरह इसका अब की बार लग के भाई के पीछे अब की बार मिल्किंग करवा दो। बिल्कुल, ठीक है। और आगे इसको भाई क्या बन करवाओ तो एक ऑफर हमारा है, हमारे कटड़े से करवा लेना भाई साहब। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो आपका भी अच्छे रिकॉर्ड के वो गुल है। हाँ, सुई वालों के दौर में मैं भी नेचुरल पेड़ा खड़ा हूँ, पूरा लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो सहयोग आप जैसे भाइयों को करना चाहिए। तो भाई क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बड़े ब्रीडरों से टकरा के आए हो अब की बार? एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा। देखा ले भी अपनी जोटी ने उनका पछाड़ का मतलब अपना नंबर डाला। कभी तैयारी करी शुरू से, जैसे छोटी सी पाली, कभी सोचा मतलब कि आगे भविष्य में ऐसी ब्यूटी तक की लड़ाई लड़ेगी, दूध भी तोलेगी, नाम भी करेगी? इससे ऊपर सोचा था और आजमाया भी इससे पहले। अच्छा। कि कुछ बनावांगा और कुछ नाम भी करांगा भी। जाऊंगा मेला के अंदर मेरा पाटेगा। हाँ भी के है अपना। बुला लो, यहीं बुला ले। अशोक आजा भाई। अरे आजा, कोई नहीं, दो विचार में तो संतुष्टि है आपकी? आजा। तो अपना संपर्क सूत्र बताओ एक बारी। 74 041 74 74 नंबर भी बड़ा सीरियल वाइज ले रखा है भाई ने। जोटी है वैसा ही सारा सिस्टम सेटअप वाला है। कितने पशु रखते हो वैसे? वैसे तो अब तो ये 3 है जी। एक आधी कोई लाई बेची कर लेती है, अभी सेल करी है 3.5 लाख रुपए की। स्पेशल कोई डाइट देते हो इसको जो और पशुपालक जानना चाहें अलग से? नॉर्मल डाइट रूटीन में क्या क्या दाना देते हो अभी? चना हो गया, खड़ होगी, हाँ, और दलिया हो गया। ड्राई पे भी दाना देते हो? कम देते हैं। कितना देते होगे अंदाजा?
अंदाजा ये लगा लो जी, शेर लगा लो सुबह शाम। परफेक्ट डाइट दे रहे हो, बिल्कुल फैटी भैंस नहीं होगी, फैटी नहीं करने की, हाँ। इसलिए थोड़ी कम कर रखी कौन है। सा भाई था और? अशोक तो देखो जी, लगभग जो आए हुए हैं सारे सभी जो कैमरे के सामने बोलते टाइम बहुत सारे पशुपालक हिचकिचाते हैं। बाकी जितने भी साथी जो जुड़े, आप लोग भी बताना जी, क्योंकि देखो सोशल मीडिया का ही एक दम होता है, नहीं तो सारे भाई जो एक जो मेरा खुद का चैनल हो गया, तो मैं जो है छोटे पशुपालक को प्रमोट ना भी करूं, लेकिन अपनी सोच ये कभी रही नहीं। तो ऐसे ही जो पर्सनली जो आजकल सोशल मीडिया पे अपने अपने पेज चैनल सब ने बना लिए, लेकिन ऐसे पशुपालकों के प्रति आपके विचार क्या हैं? सारे भाई जो है कम से कम 500 जो कमेंट करके बताना कि भाई का पशुधन, इनकी मेहनत, या जहाँ ब्रीड में इस भैंस ने अपने आप को सत्यापित किया। उम्मीद ये करते हैं हमारी तरह ये भी हरियाणा की ब्रीड चैंपियन बने झोटी, क्योंकि आज ब्यूटी है, लेकिन कोई इससे अच्छी होगी तो वो अच्छी भी बनेगी, और ये अच्छी होगी तो ये भी बन जाएगी। लेकिन ग्राउंड में जो है अब इस पशुपालक को जो एक जुनून होता है वो इसके अंदर पैदा कर दिया इसने। एक कंपटीशन में सेकंड पोजीशन से अब ये जहाँ भी कंपटीशन होगा वहीं लड़ने जाएगा इसको लेके, और अपने जो है अधिकार की जो लड़ाई है इसमें अपनी मेहनत करके सफल पशुधन को करके दिखाना भी एक बहुत लंबे टाइम का काम रहता है। तो आप सारे भाई जितने भी जुड़े सभी का धन्यवाद जी। वीडियो को दबा के शेयर कर दो। संपर्क सूत्र चल रहा है जी, क्या पता भाई को कोई 15-20 लाख, 10 लाख, 8 लाख में जहाँ भी इनका मन करे कोई खरीदार हो, मूड बने तो पूछ लेना, ना बने तो इनका पशुधन इनके पास, आपके पैसे आपकी जेब में। तो ठीक है जी किसान साथियों, सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।